हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं ब्लू बुक सीरीज कंप्यूटर का 4th चैप्टर सॉफ्टवेयर। ये बुक प्रतीक शिवालिक सर की है। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बुक नहीं खरीदनी है तो आप वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस रहें। ठीक है, आज हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज सोल्ड एंड बंडल्ड विद हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर बताने जो हार्डवेयर के साथ ही बेचे जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका आएगा ओईएम सॉफ्टवेयर। इसका पूरा नाम होता है हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट ट्रांसफर। ओरिजिनल इक्विपमेंट ट्रांसफर सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट के साथ बेचे जाते हैं। अगर जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं ना, तब हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इनको हमारे सॉफ्टवेयर को मतलब फ़ोन में, टैबलेट में, स्मार्टफोन्स में, नोटबुक्स में, इनके साथ जब पहले से जो सॉफ्टवेयर आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, उनको हम बोलते हैं ओईएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा आता है देखो रिटेल सॉफ्टवेयर। अब रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं या कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर बना के डालते हैं वो आ जाएगा रिटेल में। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं, सबके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इनको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी बेच सकता है। इनका कोई भी लीगल यूज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डेमो सॉफ्टवेयर सैंपल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, कोई म्यूजिक है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, गेम है, तो उसका जब डेमो देते हैं, सैंपल देते हैं, तो वो डेमो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर है हमारा ओईएम सॉफ्टवेयर। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलवेयर। तो देखो वॉर्म, ठीक है, वायरस और ट्रोजन, ये तीनों मॉलवेयर होते हैं। कुकीज नहीं होता है। कुकीज हमने देखा होगा ना, वेबसाइट जब हम चलाते हैं, कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं हम क्रोम में, तब आता है ना कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट कुकीज। तो कुकीज हमारा मालवेयर नहीं है। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर की बात करें, तो देखो मालवेयर के जो जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो वो हमारा कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, इसके बाद वॉर्म्स हो गए, जो भी एग्जांपल में देखे हमने, ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो जाएगा, रैंसमवेयर हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया। ठीक है, ये सब हमारे मालवेयर होते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर वायरस जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें हमारा जाएगा सी ब्रेन आ जाता है एक। ठीक है, फिर इसके बाद एक फिलिप होता है, फिर एक पचकेम होता है, एक ब्लडी होता है। ठीक है, जेरूसलेम भी होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरसेस। तो सवाल आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा कुकीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखो, कीबोर्ड हार्डवेयर है, जॉयस्टिक हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है। आंसर क्या आ जाएगा, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रैंसमवेयर। इनमें से रैंसमवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है। तो देखो, रैंसमवेयर वो होता है जैसे कोई भी हाईजैकर होता है ना, या कोई भी साइबर क्रिमिनल होता है, तो वो आपके कंप्यूटर में डाल देता है। उसके बाद आपका जो भी एक्सेस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो जब तक आप उसको पैसे नहीं देते, तब तक वो क्या करता है, उसको अनलॉक नहीं करता है, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फाइल हो सकता है। ठीक है, पीडीएफ हो सकती है। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, रैंसमवेयर के एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे गोल्डन आई, वानाक्राई, लोकी, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। कैस्पर्स की इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये एंटीवायरस है विंडो का, एंटीवायरस है विंडोज का। ठीक है, तो कैस्पर्स की आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, डाटाबेस प्रोग्राम और स्प्रेडशीट नहीं है। ठीक है, इसमें आएगा कंपाइलर। नेक्स्ट है, प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। प्राइमरी पर्पज क्या है हमारे इसका। तो प्राइमरी पर्पज होता है इसको इन्फॉर्मेशन में बदलना। जो डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है सॉफ्टवेयर का काम। नेक्स्ट है, द सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल, जो सबके लिए फ्री अवेलेबल हो। ठीक है, कोई कॉपीराइट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो सबके लिए ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरसेस है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर डिसीज तो कुछ होता ही नहीं है। ये आएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसको समझ लो एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कि जब एग्जीक्यूट होता है ना, तो दूसरे कंप्यूटर में जाके, दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जाके खुद का कोड इंसर्ट कर देता है उसके प्रोग्राम्स में। ठीक है, उसको अफेक्ट कर देता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है फिर। नेक्स्ट है, वेयर डज फाइल्स मूव्ड इन विंडोज आफ्टर डिलीट। जब हम विंडोज में कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, कहाँ पहुंचती है, तो हो जाती है रिसाइकल बिन में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जांपल किस चीज़ का है, ये हमारे सिक्योरिटी का। ठीक है,
वायरस होता है हमारे कंप्यूटर में, कोई भी इन्फेक्ट करके कुछ भी कर देता है ना, कोई भी मतलब रैंसमवेयर डाल दिया, वायरस डाल दिया, मालवेयर डाल दिया, तो उससे बचाने का काम कौन करता है? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी थी हमारी एंटीवायरस, जो वायरस से हमें सारे सिस्टम को बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोबाइल फोन गेमिंग वायरस। अब इनमें से कौन सा जो है मोबाइल फोन के गेमिंग का वायरस है? तो वो आ जाएगा हमारा ट्रोजन हॉर्स, ये मोबाइल फोन का है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो टेली, विनरर, एमएस पावर पॉइंट या विंडोज। देखो सबसे पहले हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि हमारे जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है ना, उसको प्रॉपर स्मूथ बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को प्रॉपर और स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो मतलब जो फंक्शनिंग है उसको ऑप्टिमाइज करें, मेंटेन करके रखे। तो इसका काम क्या है? वायरस को डिटेक्ट करना, ठीक है, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन देखना, डाटा बैकअप करना, अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना। तो इसका एग्जांपल हमारा विनरार। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डॉस नहीं है। देखो वर्ड प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, स्प्रेडशीट है, ठीक है, डॉस नहीं है। परवर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, परवर सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा? तो परवर सॉफ्टवेयर होता है हमारा मेलिशियस सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स। अब इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स को यूज करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए? तो आंसर आएगा वॉर्म। ठीक है, सीधा सीधा एक डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, वॉर्म इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। वॉर्म आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो कंप्रेस कर रहे हैं हम, जिप फाइल बनती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? विनजिप। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है? तो वो आ जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर। देखो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के साथ आता है, असेंबलर, कंपाइलर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेबर ऑफिस सॉफ्टवेयर स्वीट प्रोग्राम। लेबर ऑफिस में देखो हमारा लेबर एक्सेस नहीं, एक्सेल नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेल नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो कि एंड यूजर के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि एंड यूजर के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे हमारे लिए जो डिजाइन हो गए, जैसे मैं कोई सिस्टम यूज कर रहा हूँ ना, कोई ऐप यूज कर रहा हूँ मैं, तो वो मेरे लिए यूज होगी। जैसे अगर मैं सैमसंग नोट्स की ऐप यूज कर रहा हूँ, तो वो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ ना, सिस्टम तो उसको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम ज्यादातर कंप्यूटर के साथ ही आती है ये। ओपन सोर्स भी हो सकती है, ठीक है, ये प्रोप्राइटरी भी हो सकती है, प्रोजेक्ट की तरह भी काम कर सकती है। ये ऐप मोबाइल के लिए भी बन सकती है, ठीक है, इनकी वेबसाइट वगैरह भी बन सकती है। तो ये सब वो होता है। तो इसमें देखो ब्राउजर तो होगा, वर्ड प्रोसेस होगा, डाटाबेस, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं सफारी इज सॉफ्टवेयर बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी। सफारी क्या है हमारा? तो सफारी तो ब्राउजर होता है। ठीक है, आपको पता होगा ना सफारी ब्राउजर होता है मैक में, मतलब आईपैड वगैरह में सफारी यूज होता है, आईपैड, आईफोन। तो एप्पल वाले डिवाइसेस में सफारी होता है, तो वो क्या हमारा होता है? ब्राउजर। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। प्रोग्रामिंग किसने डेवलप की थी? तो इसको डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, सीधा फैक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो विजुअल बेसिक हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज नहीं है, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर नहीं होता है। ठीक है, विजुअल बेसिक हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंप्यूटर वायरस या malware। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो देखो ट्रोजन हमें पता है, कीलॉगर भी होता है, ठीक है, और लेहार्ड भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर कैन बी अनइंस्टॉल्ड थ्रू। सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल से हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यूजर इन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग टेबुलर डाटा। तो टेबुलर डाटा को एनालाइज करना, असिस्ट करने में कौन काम करता है? स्प्रेडशीट करेगा। ठीक है, स्प्रेडशीट एक तरीके से एक्सेल की तरह होता है, जो एमएस एक्सेल होता है ना, उसकी तरह होता है। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज नोन एज। अ प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सके, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करने के लिए यूज कर सके। क्या आ जाएगा हमारा? सर्च इंजन तो नहीं मॉडिफाई करता है, एंटीवायरस नहीं करता, साइबर क्राइम नहीं होता है, वायरस आ जाएगा। नेक्स्ट है फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सबको पता है फोटोशॉप तो यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट। पता है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज द राइट टू सेल इट दिस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन है जो इसको सॉफ्टवेयर को क्या करता है? सेल करने का राइट है। तो पता है ना, एडोब। एडोब के तो बहुत कुछ होता है, एडोब डिजाइनर होता है, एडोब पीडीएफ रीडर होता है, एडोब के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एडोब आ जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेलिशियस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वायरस, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस है। देखो कीलॉगर अभी हमने पढ़ा था, स्पाईवेयर मैंने एग्जांपल में बताया, रैंसमवेयर बताया, ट्रोजन हॉर्स बताया, चार होते हैं तो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। 28वें का क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट, इनमें से कौन सा है जो वेब लोकेटिंग और वेबसाइट इंडेक्सिंग में काम आता है सर्च इंजन के लिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा स्पाइडर। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब हमारे हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो मंकी नहीं है, एडवेयर नहीं, एडवेयर तो खुद वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स भी वायरस होता है, नॉर्टन आ जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और एंटीवायरस अगर आपको जानना है तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बेस्ट एंटीवायरस की बात करें तो एक होता है हमारा बाइट डिफेंडर, ठीक है, एक होता है हमारा बाइट डिफेंडर, ठीक है, एंटीवायरस प्लस होता है। नॉर्टन हो गया हमारा नॉर्टन 360, ठीक है। फिर एक वेब रूट आता है, वेब रूट सिक्योर एनीवेयर, ये मैक के लिए आता है, मतलब एप्पल वगैरह के लिए आता है, ठीक है। फिर मैकाफे होता है जो कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेंड माइक्रो होता है, ट्रेंड माइक्रो होता है एक हमारा मालवेयर बाइट्स भी होता है, मालवेयर बाइट्स, ठीक है। ये सब हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड इन अ टर्मिनल या कंसोल विंडो, इनमें से कौन सा है जो कि कमांड टाइप करके यूज कराता है, तो इनमें से देखो कौन सा हो सकता है, तो इसमें आएगा हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एडिट प्लस नहीं होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो कुछ और ही है, वर्ड पैड भी कुछ और है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर थ्रू विच ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द डिवाइस कंट्रोलर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेगासुस, पेगासुस इनमें से कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा स्पाईवेयर, ठीक है, स्पाई सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, ये सब हमारा होता है पेगासुस। इसको समझ लेंगे पेगासुस क्या है, पेगासुस हमारा मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस मेली जहाँ पे भी आ जाएगा ना तो वो गलत ही होता है हमेशा ज़्यादातर, ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। और ये स्पाईवेयर हो गया। नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सबसे पहला कौन सा था, तो वर्ड स्टार था, ठीक है। इसके बाद फिर एमएस वर्ड आ गया था। एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर, एंटीवायरस किस लिए यूज होता है, गेट रेड ऑफ वायरस बाय डिलीटिंग और आइसोलेटिंग इट, सही है। रिमूव मालवेयर इन्फेक्शन ऑन कंप्यूटर, सही है। प्रिवेंट डिटेक्ट वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सारे ठीक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा आ जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आता है, प्रिंटर ड्राइवर पहले से आता है, कंपाइलर पहले से आता है। नेक्स्ट है इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डाटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिफाइंड एज डाटा फील्ड। अब इनमें से कौन सा है जो इन सब के लिए क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन सबको, तो ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सूडो कोड अलग होता है, टॉप डिजाइन टॉप डाउन डिजाइन अलग होता है, फ्लो चार्ट तो कुछ और ही होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आंसर क्या क्या है हमारा, एंड्रॉइड है, ठीक है, उबंटू है, विंडोज एनटी है, ऑटोकैड है। अब देखो जैसे आपने कैनवा सुना होगा ना, कैनवा होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप होता है, ऐसे ही ऑटोकैड होता है। ये क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है, फोटो एडिटिंग मान लो आप, ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। तो यही हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू सेव इन्फॉर्मेशन इफ योर सिस्टम क्रैशेज, क्रैश से बचाने के लिए कौन काम आएगा, क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा फ्री ओपन सोर्स है, ठीक है, इनमें से कौन सा फ्री ओपन सोर्स है, मतलब जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉपीराइट नहीं आता। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए तो वो है कॉफी कप, ठीक है। इसमें PHP तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, लेकिन वो क्या है, वो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। सी प्लस क्या सी हैशटैग, ये सी शार्प की तरह यूज होता है, मतलब इसको बोलते हैं सी शार्प, प्रोनाउंसिएशन इसकी सी शार्प होती है, ठीक है। पाइथन आपको पता ही एक लैंग्वेज है, हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या था हमारा, कॉफी कप। नेक्स्ट है इज द इलीगल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इलीगली अगर हम किसी को रिप्रोड्यूस कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो उसको हम कहते हैं पायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर एनी पर्पस एंड इन्फोर्सेस दैट
चेंज और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑल्सो बी लाइसेंस्ड एज दैट ऑफ ओरिजिनल। इनमें से कौन सा है जो ये करता है, तो वो आ रहा है हमारा रेसिप्रोकल लाइसेंस। ठीक है, ये लाइसेंसिंग के ऊपर आ गया क्वेश्चन। तो अगर हम किसी को रिप्रोड्यूस करें, मॉडिफाई करें, तो उसको भी हमें लाइसेंस कराना पड़ेगा, तो ये रेसिप्रोकल लाइसेंस आ जाएगा। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मर्जेस द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन, तो आ जाएगा हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, बस इतने 44 ही क्वेश्चन हैं इसमें, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कौन सा हमारा वायरस होता है, ठीक है, कौन सा हमारा एंटीवायरस होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखना कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एक आएंगे हमारे यूटिलिटी वाले, एक आएंगे हमारे एप्लीकेशन वाले, एक आएंगे हमारे सिस्टम वाले। तो इनके सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, एक ही जगह आप डालते चले जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा। ठीक है, बाकी इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आप मिलेंगे कल चैप्टर 5 के साथ, जो कि मेमोरी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेमोरी।